चार्ट साइकोलॉजी वर्सेस ह्यूमन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी के ऊपर आपकी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो की साइकोलॉजी को समझने के बाद में आपको कोई और चीज सीखने की या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड और चीज समझने की जरूरत नहीं रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन दोनों लाइंस के अंदर बताओ कि कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी है। ये लाइन मैं आपको प्रूव कर देता हूँ, कोई सी भी लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है। ये अब आप इसको एक बार देखिए, इस लाइन को कैसी है। दोनों सेम एज इट इज, दोनों की लाइन एज इट इज बराबर है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर आपके माइंड ने, ह्यूमन साइकोलॉजी ने क्यों इसको तुरंत बड़ा कहा और इसको छोटा कहा? क्यों? रिएक्ट। ह्यूमन माइंड हमेशा रिएक्शन पर ज्यादा काम करता है, जज करने पर ज्यादा काम करता है। अगर कोई भी चीज आप देखते हो, अब इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज करेंगे मैं बताऊंगा। आपको साइकोलॉजी समझनी है कि आपका माइंड, हर एक ह्यूमन का माइंड ज्यादातर रिएक्शन पर काम करता है। वो बिल्कुल भी एनालिसिस करके नहीं देखता कि इसके अंदर लाइन की बात हो रही है तो इन चीज़ों को पहले एनालिसिस कर लिया जाए, इन चीज़ों को हटा करके देखा जाए, पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखें। हर चीज़ों को जैसे कोई भी एनालिसिस करके देखें कि क्या, कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। कुछ भी नहीं, जो डायरेक्ट दिखता है बस उसी पर एक्ट करते हैं और इसी एक्शन की वजह से आपका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल ही गलत आता है। तो इसको ट्रेडिंग के अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं मार्केट में चार्ट की साइकोलॉजी को समझने के लिए, कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर किस तरीके से इस साइकोलॉजी के ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मार्केट नेगेटिव के अंदर आया, अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर जब फ्लैट ओपनिंग मार्केट करेगा, सबकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पर क्या है, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले। क्यों? अगला प्लेयर मार्केट के अंदर क्या करेगा, जब तक आपको नहीं पता आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि मार्केट एक मशीन है, इसके अंदर दो जने आ रहे हैं, दोनों का पैसा डलेगा, एक जना ही जीतेगा, वही दोनों का पैसा लेकर के जाएगा। तो अगले प्लेयर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मार्केट में सेल करेगा, बाय करेगा, किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, उसकी एंट्री कहां पर होगी। तो सपोज ऐसा करो कि ये चार्ट बना ही नहीं है, मार्केट अभी तक सिर्फ इतना ही चार्ट बना है। यहां पर चार्ट क्या कहता है कि मैं नेगेटिव हूं। मार्केट, यहां पर रिटेलर्स की साइकोलॉजी क्या होगी, जब भी मार्केट यहां पर ओपन होगा, हर कोई यहाँ पर एक ही चीज सोचेगा, साइकोलॉजी उनकी एक ही होगी कि हमें यहाँ पर करना है सेलिंग। इज इट क्लियर? क्योंकि चार्ट कह रहा है, चार्ट की साइकोलॉजी बताती है कि सेलिंग करना है। अब यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या चीज होती है, ओपन होता है मार्केट, तुरंत इतनी बड़ी कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज होना शुरू होती है। प्रीवियस चार्ट को जब आप देखोगे, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तब आपको ये चीजें इतनी क्लियर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस चार्ट के अंदर आपके इमोशन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहते। बट जब लाइव मार्केट के अंदर, मार्केट नेगेटिव के अंदर है, चार्ट कहता है, चार्ट की साइकोलॉजी कहती है कि मैं नेगेटिव हूं, ह्यूमंस की साइकोलॉजी भी कहती है कि हमें मार्केट में सेलिंग साइड जाना है, सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड है। बट मार्केट ओपन होते ही इतनी बड़ी कैंडल बना देता है, कितने पॉइंट्स की? अराउंड 200 से 250 पॉइंट की, जितना पूरे दिन में मोमेंटम नहीं होता। तुरंत ह्यूमन साइकोलॉजी जो है चेंज हो जाती है एक कैंडल के बेसिस पर। जो हर कोई सेल करना चाहता है, तुरंत इस एक कैंडल की वजह से सेलिंग का थॉट डिसअपीयर हो जाता है। क्यों? डर लगने लगता है। यहाँ पर साइकोलॉजी इसी तरीके से होती है, जैसे एक कैंडल बनी, सब लोगों ने रिएक्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी रिएक्शन पर काम करती है। एक कैंडल बनी, रिएक्ट किया, पहले सेलिंग का डिसीजन था, चेंज होकर के बाइंग साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। दो चीजें होंगी, या तो सेलिंग से डर जाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है। अगर आप इस कैंडल को यहाँ पर चेक करते हो तो कम से कम 120 पॉइंट की है, और उसी दिन अगर निफ्टी की कैंडल, बैंक निफ्टी की कैंडल को देखो तो कम से कम 400 पॉइंट की एक कैंडल बनी। दोनों इंडेक्स एक साथ देखते हो तब सबकी साइकोलॉजी, हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे ही आपकी साइकोलॉजी चेंज हुई, आपने रिएक्ट किया कि मार्केट में अब तो सेलिंग में तो पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बना दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, क्या पता यहाँ से अब पूरा अपसाइड चला जाए।
तो फिर आपका सेलिंग का डिसीजन चेंज होकर के बाइंग में शिफ्ट हो जाता है। फिर आप ज़्यादातर यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक दिखेगी, जैसे ही साइकोलॉजी चेंज हुई आपका सेटअप चेंज हुआ, सेटअप चेंज हुआ आपका एंट्री पॉइंट आपने हर जगह डिसाइड करना शुरू कर दिया कि यहाँ से जा सकता है, नहीं यहाँ से जा सकता है, नहीं अब यहाँ से चला जाएगा। फिर आपका डिसीजन कब चेंज होगा? वापस रिएक्शन। देखो रिएक्ट कैसे करते हैं, मार्केट जब आपको कंफर्म कर देगा, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई तो आप सेलिंग से बाइंग में चले गए। वापस जब सेलिंग वापस सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ये इसका जो मोमेंटम था, इसका जो चार्ट पर इफेक्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कर गया तो सबकी साइकोलॉजी जो पहले सेलिंग से बाइंग में गई थी अब वापस बाइंग से सेलिंग के अंदर चली जाएगी। सपोर्ट ब्रेकडाउन हर कोई नोटिस करता है, इजी ट्रेड्स मार्केट के अंदर हर कोई नोटिस करता है। अगेन आपके रिएक्शन की साइकोलॉजी यहाँ पर आएगी। आप हर जगह बाइंग के बजाय आपके बाइंग के अंदर लॉस हो गया होगा, अब नहीं भी हुआ, आप सेलिंग करने से डर गए थे तो अब आपकी साइकोलॉजी 100% सेलिंग में शिफ्ट हो जाएगी। बट वहीं पर मार्केट सेलिंग में जाने के बजाय होल्ड करेगा, आपके स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे और अगेंस्ट में जाकर के एसएल हिट कर देगा। क्यों हुआ? क्योंकि ये सब चीजें मार्केट को पता है। तो अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमको समझ में आ गया कि साइकोलॉजी मार्केट कैसे चेंज करता है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड नहीं जाने वाला था? ये जो मोमेंटम आया मार्केट ने हमारी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ही बनाया है, मार्केट वापस नेगेटिव के अंदर जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आती है दो चीज़ें, अगेन चार्ट साइकोलॉजी वर्सेस ह्यूमन साइकोलॉजी। किसी भी चीज़ को सीखो, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों का सेम महत्व है। अगर आप यहाँ पर चार्ट की साइकोलॉजी को एक्चुअल में जानते हो तब आपको सेलिंग मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट बाइंग साइड के अंदर रिवर्सल होता है, एक से एक पॉइंट मार्केट फ्लैट ओपन होकर के किस तरीके से नेचर क्रिएट करता है कि अगर बाइंग में जाना है तो कैसे जाएगा, सेलिंग में जाना है तो कैसे जाएगा। जब तक ये कंडीशंस आपको पता नहीं होंगी, आप कुछ भी कर लो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपके डिसीजन मेकिंग हमेशा चेंज होंगे। आपकी साइकोलॉजी मार्केट चेंज करके ही मानेगा। वहीं ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो चेंज तो आपकी साइकोलॉजी जैसे ही हो गई, सेलिंग से बाइंग ने, वहीं पर मार्केट ने अपना काम किया और कंटिन्यूएशन के अंदर रिवर्सल होता है। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो अब आप सोचोगे कि सर चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे समझें, सेलिंग मार्केट का नेचर क्या होता है। अभी सपोज मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ, सेम ट्रेड्स भी मैंने की है, हर एक ट्रेड को आपके साथ शेयर किया है, बताया है। अब यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, हर कोई की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होगी, सेलिंग साइड। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, आपकी पहले साइकोलॉजी चेंज करेगा, क्योंकि ओपन होते ही अगर मार्केट सेलिंग में जाता है, चार्ट नेगेटिव हो जाता है, तो हर कोई मार्केट के अंदर जो भी प्लेयर है क्या करेगा, सेलिंग। क्यों? क्योंकि पहले ही सेलिंग साइकोलॉजी के साथ में बैठा था। मार्केट में चार्ट ने साइकोलॉजी क्लियर कर दी सेलिंग साइड के लिए, सेलिंग रेड कैंडल्स बनाकर, तो अब मार्केट में कोई चीज़ की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही मार्केट आया अपसाइड, धीरे धीरे कंटिन्यूशन में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए आपकी साइकोलॉजी सेलिंग से बाइंग के अंदर शिफ्ट की। ग्रीन 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 वापस ग्रीन, ब्रेकआउट, होल्ड, अगेन ब्रेकआउट, हर कैंडल का हाई क्रॉस करता गया। आपकी साइकोलॉजी सेलिंग से बाइंग में 100% हो गई। क्यों? क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर दिया। बट यहीं टॉप पर हमने वापस कैसे सेल किया? क्योंकि हमने मार्केट में चार्ट की साइकोलॉजी को समझा, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझा। मैंने आपको एडवांस चार्ट रीडिंग के अंदर गैप डाउन मार्केट के अंदर कौन सी 3 कंडीशन होती है, गैप अप मार्केट के अंदर कौन सी 4 कंडीशन होती है, वो हमेशा बताई है। जब तक आपको चार्ट की साइकोलॉजी कौन कौन सी कंडीशन मार्केट बनाता है ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, वो नहीं पता, मैं आपको 101% कह सकता हूँ। आप ओकेजनली, रेयरली, 1 दिन 2 दिन पैसा कमा सकते हो, इंट्राडे के अंदर कंसिस्टेंट पैसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशंस आपको नहीं पता,
सेलिंग मार्केट के अंदर रिवर्सल होगा तो कौन सी कंडीशन बनाएगा, गैप डाउन मार्केट ओपन होगा तो तीन कौन सी कंडीशन बनाएगा, एक बाइंग की कंडीशन, दो सेलिंग की कौन सी कंडीशन होगी, गैप अप अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, बड़ा गैप अप ओपन हो गया, कौन सी वो चार कंडीशन रहती है, एक कंडीशन गैप फिलिंग की, तीन कंडीशन गैप कंटिन्यूशन की, यहाँ पर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन की। जब तक आपको प्री मार्केट के अंदर ये चीज़ें पता नहीं है, लाइव मार्केट के अंदर आपके डिसीजन, आपकी साइकोलॉजी, मार्केट ऐसा चार्ट क्रिएट कर ही देगा कि आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप भी चार्ट की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को मास्टर करना चाहते हो तो इन तरीकों से मैंने आपको सारे डिसीजन मेकिंग कैसे चेंज होते हैं, चार्ट का बिहेवियर कैसे होता है, चार्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, ये हर एक चीज़ एडवांस चार्ट रीडिंग के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है आपको। जो भी सीखना चाहता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप एप्लीकेशन का लिंक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको एडवांस चार्ट रीडिंग वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।